नमस्कार दोस्तों मध्य प्रदेश में लगभग 4800 पदों पर पटवारी की भर्ती होने वाली है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो पटवारी का भू अभिलेख कार्यालय है उसके द्वारा ये बात बताई गई है। इसमें 2000 पदों पर वित्त विभाग की स्वीकृति भी मिल चुकी है और बचे हुए 2800 पदों पर स्वीकृति मिलना बाकी है, क्योंकि हर पंचायत में, मध्य प्रदेश की हर पंचायत में एक पटवारी रखा जाएगा। उसके लिए लगभग 4800 पंचायत ऐसी रजिस्टर रह जाती हैं कि अभी पटवारी की संख्या उनसे कम है। तो ये भर्ती लगभग 4800 पदों पर होगी। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पटवारी के लिए क्या सिलेबस रहेगा और क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, जो पटवारी 2021 की भर्ती होने वाली है, इसका एग्जाम होगा जून जुलाई में अगर इसका एग्जाम होता है तो लगभग मार्च के आसपास इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। मार्च के आसपास इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, उसमें सारी चीजें क्लियरली पता चल जाएंगी। बाकी मैं आपको क्या सिलेबस रहता है और क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए प्रीवियस ईयर के बेसिस पर मैं आपको बता देता हूं। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज, कितनी वैकेंसी इस बार रहने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सिलेबस, सैलरी, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। पटवारी में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी होते हैं, यानी कि मिनिमम आपको इतने मार्क्स तो लाना ही है। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बात करेंगे, एग्जाम फीस, एज लिमिट और 2017 का कट ऑफ। 2017 में किस कैटेगरी का क्या कट ऑफ गया था और उसी के आधार पर हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 2021 में क्या कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि जो है लगभग 9500 पदों पर भर्ती हुई थी 2017 में और ये भर्ती लगभग 1800 पदों पर होगी। तो लगभग 1/2 यानी कि हाफ वैकेंसी से तो क्या कट ऑफ यहां पे जा सकता है। सबसे पहले देख लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो रहेगी लगभग 4800 पद रहेंगे। इसके लिए 2000 पद है। इसके लिए वित्त विभाग की स्वीकृति भी मिल चुकी है और क्योंकि जो है हर पंचायत में एक पटवारी की आवश्यकता है तो लगभग 4800 पद खाली है। तो ये जो भर्ती होगी 2000 पदों पर तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि भू अभिलेखा कार्यालय ने वित्त विभाग को जो 2800 पद हैं इनकी फाइल भी भेजी है। क्योंकि हर पंचायत में पटवारी रखना है तो इसकी स्वीकृति भी जल्द ही मिल जाएगी, क्योंकि अभी इसकी स्वीकृति यदि सिर्फ 2000 पदों पर भर्ती करवाना होती तो ये नोटिफिकेशन अभी ही जारी कर दिया जाता, लेकिन क्योंकि हर पंचायत में एक पटवारी चाहिए तो उसके लिए 4800 पदों की आवश्यकता है। इसलिए इस भर्ती को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि वित्त विभाग की परमिशन मिलेगी, इसके बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, तो लगभग 1-2 मंथ का ये समय लग सकता है। ये भर्ती होगी 4800 पदों पर और 2000 पदों पर ऑलरेडी वित्त विभाग का परमिशन मिल चुकी है। अगर ऐसा होता है कि वित्त विभाग अगले जो अभी जो फाइल भेजी है इस पर परमिशन ना भी देता है तो भी 2000 पदों की तो कंफर्म वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि यहां वित्त विभाग की परमिशन भी मिल चुकी है। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? पटवारी के लिए जो क्वालिफिकेशन होता है वो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक। ग्रेजुएशन चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हो, बीएससी, बीकॉम, बीई, कुछ भी आपने किया हो, सिर्फ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें जो मोस्ट रिक्वायरमेंटेबल चीजें होती है वो होती है सीपीसीटी। आपके पास यहां पे सीपीसीटी होना कंपलसरी है। 2017 में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें क्लियरली मेंशन था कि सीपीसीटी तो मस्ट है, कंपलसरी है, लेकिन वो स्टूडेंट जिनके पास सीपीसीटी नहीं है उनके लिए यहां पे 2 ईयर का रिलैक्सेशन था, यानी कि जिनके पास सीपीसीटी नहीं है वो 2 साल के अंदर अपना सीपीसीटी कंप्लीट करें, अन्यथा उन्हें जो है सिलेक्शन के बाद भी बाहर कर दिया जाएगा। आपको पता होगा कि पटवारी में जो लोग सिलेक्ट हुए थे इनके बाद भी कुछ लोगों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया था। तो वेटिंग लिस्ट का मतलब यह था कि अगर ये सीपीसीटी वाले लोग जिनके पास सीपीसीटी नहीं है ये सीपीसीटी क्लियर नहीं कर पाते हैं तो 2 साल बाद इन्हें निकाल दिया जाएगा, और जब इन्हें निकाला जाएगा तो जो लोग वेटिंग लिस्ट में हैं उन्हें मौका मिलने वाला था। तो 2 साल का यहां पे समय मिला था। इस बार भी नोटिफिकेशन में शायद जिन स्टूडेंट के पास नहीं है तो हो सकता है कि यहां भी 2 साल का समय मिले। तो क्वालिफिकेशन नॉर्मली ग्रेजुएशन होती है और सीपीसीटी आपके पास होना चाहिए। अगर सीपीसीटी आपके पास नहीं है तो आपको सीपीसीटी करना मस्ट है, वो आपको करना ही पड़ेगा, जो कि पटवारी के लिए मस्ट होता है। सीपीसीटी जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही टाइपिंग में आपको चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इंग्लिश में पास हैं सीपीसीटी में और हिंदी आपका क्लियर नहीं है, या सिर्फ आप हिंदी में पास हैं इंग्लिश क्लियर नहीं है, दोनों ही विषय में आपका सीपीसीटी क्लियर होना चाहिए। तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएशन और सीपीसीटी। इसके बाद नेक्स्ट है सिलेबस। इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। 100 मार्क्स का पेपर होता है। सही मार्क्स करने पर आपको 1 मार्क्स मिलता है और गलत करने पर कोई भी मार्क्स आपका डिडक्ट नहीं होता है।
इसका मतलब है कि यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि आप यहाँ पे तुक्का भी लगा सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो यहाँ पे तुक्का भी लगा सकते हैं, कोई भी रिस्क नहीं है, कोई भी आपका मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। इसके बाद जो 100 क्वेश्चन होते हैं ये 5 पार्ट में डिवाइड होते हैं, 5 पार्ट में डिवाइड होते हैं। सबसे पहला यहाँ पे होता है हिंदी, नेक्स्ट होता है कंप्यूटर, इसके बाद होता है जीके। जीके में दोस्तों एमपी जीके, करंट और नेशनल जीके सब कुछ पूछ लिया जाता है, जो कि 20 मार्क्स का होता है। ये सब कुछ 20 मार्क्स के होते हैं। कंप्यूटर भी 20 मार्क्स का होता है, जीके भी 20 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट होता है मैथ्स, जो कि 20 मार्क्स का होता है। दोस्तों व्यापम जो पूछता है वो लगभग हिंदी, कंप्यूटर, जीके और मैथ्स से तो पूछता है। ये 3 सब्जेक्ट तो कॉमन है, हिंदी, जीके और मैथ्स। व्यापम हर जगह इन 3 सब्जेक्ट से तो पूछता है। ये जो कंप्यूटर यहाँ पे सब्जेक्ट ये थोड़ा नया है, लेकिन यहाँ भी कंप्यूटर से कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हालांकि कंप्यूटर मेंशन नहीं होता, लेकिन कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर मेंशन है, कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन ये एक नया सब्जेक्ट नहीं है। व्यापम इस सब्जेक्ट को टच करता आया है। लेकिन यहाँ पे एक मोस्ट न्यू सब्जेक्ट आपको मिलेगा, पंचायती और ग्रामीण राज्य। पंचायती और ग्रामीण राज्य, पंचायती और ग्रामीण राज्य से भी यहाँ पे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये पटवारी के लिए एक एडिशनल सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट ये पटवारी के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो होते हैं लगभग सभी के क्लियर होते हैं, लेकिन ये एक न्यू सब्जेक्ट होता है, तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं और हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स यानी कि 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। इसके लिए आपको जो समय मिलता है वो मिलता है 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे का आपको समय मिलता है। एग्जाम स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि ऑनलाइन कंप्यूटर पे एग्जाम होता है, तो एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आपको 10 मिनट इंस्ट्रक्शन को पढ़ने का टाइम मिलता है। इसके बाद जब एग्जाम स्टार्ट होता है तो 90 मिनट्स आपको दिए जाते हैं। तो एग्जाम को सॉल्व करने के लिए, पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का समय मिलता है। 1.5 घंटे में आपको ये 5 सब्जेक्ट यानी कि 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। आपको बेसिकली मैथ्स ही है जो टाइम कंज्यूमिंग है, बाकी तो सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं यदि आपको आता है तो आप डायरेक्टली इसे टिक कर सकते हैं, कोई भी टाइम कंज्यूम, तो आराम से ये 5 सब्जेक्ट 1.5 घंटे में कवर हो जाते हैं। आई होप कि आपको सिलेबस पता चल गया होगा। 5 सब्जेक्ट हैं, एक नया सब्जेक्ट यहाँ पे पंचायती और ग्रामीण राज्य ऐड हो जाता है, बाकी तो व्यापम सारे सब्जेक्ट को कवर करता ही, और कंप्यूटर भी कहीं ना कहीं एक नया सब्जेक्ट यहाँ पे है। सिलेबस, इसके बाद सैलरी। सैलरी की बात करें तो पटवारी में अच्छी खासी सैलरी है, 2100 ग्रेड पे मिलता है, 2100 ग्रेड पे की ये जॉब है। इसके बाद में आपकी जो सैलरी होती है, बेसिक सैलरी होती है 5200 से 20200 तक। ये आपकी बेसिक सैलरी होती है, जब आप ज्वाइन करेंगे लगभग आपको ये सैलरी मिलेगी, तो ये काफी अच्छी सैलरी है। 2100 ग्रेड पे की ये जॉब है। इसके बाद होता है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। ऐसा होता है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कि आपको इतने मार्क्स तो लाना ही लाना है, इतने मार्क्स तो आपके कंपलसरी है। इसके बाद में आपका कंपटीशन होता है अदर स्टूडेंट से, क्योंकि ये 4800 पदों पर भर्ती होगी तो टॉप 4800 स्टूडेंट इसके लिए सिलेक्ट होंगे। लेकिन अगर टॉप 4800 स्टूडेंट भी अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो उन भर्ती जो है, पद जो है खाली चले जाएंगे, लेकिन उन्हें सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा। वैसे तो ऐसा होता नहीं है, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखे जाते हैं, जो कि जनरल के लिए 50% होते हैं। 50% यानी कि 100 मार्क्स का यदि पेपर है तो 50 मार्क्स तो आपको लाना कंपलसरी है। पिछली बार जो कट ऑफ गया था वो 80 के आसपास गया था, तो ये तो नॉर्मली नहीं होता, यानी कि पद यहाँ पे खाली नहीं जाते हैं। बाकी ओबीसी, एसटी और एससी के लिए होता है 40%, यानी कि लगभग 40 मार्क्स आपको लाना कंपलसरी है। तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। वैसे इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतने मार्क्स नॉर्मली आ जाते हैं, लेकिन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहाँ पे मैटर करता है। नेक्स्ट है एग्जाम फीस। एग्जाम फीस जो रहेगी वो जनरल के लिए रहेगी 500 रुपए, और ओबीसी, एसटी और एससी के लिए ये फीस रहेगी 200 रुपए। जनरल के लिए 500 रुपए पे करना है, एसटी, एससी और ओबीसी को यहाँ पे 200 रुपए पे करना है। नेक्स्ट है एज लिमिट। पटवारी के लिए कितनी एज के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हो, तो एज लिमिट जो यहाँ रहती है वो 18 से 40 वर्ष रहती है। इसके बाद में यहाँ पे जो भी रिजर्वेशन मिलता है, जो भी आरक्षण मिलता है, वो ये यहाँ एप्लीकेबल होता है। यानी अनरिजर्व की यदि महिलाएं हैं तो 18 से 45 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो नॉर्मली रिजर्वेशन होता है अदर्स वैकेंसी में, जो रिजर्वेशन एप्लीकेबल होता है वो यहाँ भी एप्लीकेबल होता है। बाकी 18 मिनिमम और 40 अगर आप इसके बीच आते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई
कर सकते हैं। इसके बाद है 2017 का कट ऑफ। 2017 में कट ऑफ क्या रहा था? 2017 में SC, ST, OBC और जनरल, इन सबके कट ऑफ देखेंगे हम। सबसे पहले 76 रहा था SC का, ST का, सॉरी दोस्तों, SC का था 79, 76 जो कट ऑफ था वो SC का था। OBC का लगभग 82.67 था, यहां भी पॉइंट में कुछ वेरी करता है। जनरल का जो कट ऑफ था लगभग 84.89, यानी कि लगभग 85 जो था जनरल का कट ऑफ था। तो ये कट ऑफ था 2017 का, जब दोस्तों लगभग 9,500 पदों पर भर्ती थी। ये भर्ती है 4,800 पदों पर, यानी कि पदों की संख्या सीधे 1/2 हो गई, यानी कि आधे पद हो गए। तो डेफिनेटली यहां पर जो है कट ऑफ में थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, जैसे कि यदि 70, ज्यादा कोई बड़ा वेरिएशन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आधी भर्तियां हैं तो बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। वेरिएशन देखने को मिलेगा, लेकिन नॉर्मली 1-2 मार्क्स का वेरिएशन देखने को मिलेगा। जैसे कि ओबीसी की कट ऑफ 82 थी, तो लगभग 84 के आसपास इस बार आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन आपको अच्छे से तैयारी करना है, अभी काफी सारा समय है, आप अच्छी तरह से तैयारी करके इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। लगभग 5 से 6 मंथ आपको पटवारी के लिए मिला हुआ है। साथ साथ दोस्तों, जो स्टूडेंट काफी समय से तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि मैसेजेस में आपने बताया भी कि आपको सिलेबस के बारे में वीडियो बनाने की आपने बात कही, तो जो स्टूडेंट काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि आपको 6 मंथ पहले पता चल गया कि वैकेंसी आने वाली, तो आप अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं।